संभल के। अरे, ये क्या हो गया? या अल्लाह, ये किसने हमारे ऊपर फेंका? जिसने भी ये किया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कौन है वहां? सामने आओ। तभी कमरे में मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। बेबी जी, बेबी जी, हमारी बात सुन लीजिए। कसम से, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। पता नहीं ये कैसे हो गया। हम तो बस यहां से गुजर रहे थे। चुप रहो। बेबी जी गुस्से में चिल्लाती हैं। तुम्हारी वजह से अगर हमें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बेबी जी की बात सुनकर वो व्यक्ति डर जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो वहां एक कालीन उखड़ा हुआ था, इसलिए हमारा पैर फिसल गया और हम लड़खड़ा गए। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन बेबी जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। लड़खड़ा गए? या फिर हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बेबी जी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? हम भला आपको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? तभी एक महिला बीच में आती है। बस भी कीजिए, पहले शांत हो जाइए। शायद सच में इनसे गलती हो गई हो। लेकिन बेबी जी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। नहीं, हमें पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। पहले सीढ़ियों पर तेल गिरा मिला, फिर हमारी दवाई बदल दी गई, और अब ये सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। क्या सच में कोई बेबी जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? तभी एक नौकर जल्दी से पानी लेकर आता है। बेबी जी, पानी। बेबी जी पानी पीती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ जिसने गलती की थी, वो बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा होता है। देखिए, हम जानते हैं कि आप हमें यहां नहीं देखना चाहते, लेकिन कसम खाकर कहते हैं, हम भी यहां रुकना नहीं चाहते। अगर हमारी वजह से आपको दुख पहुंचा है, तो हम अभी इसी वक्त यहां से चले जाते हैं। इतना कहकर वो मुड़ने लगता है। तभी बेबी जी उसे रोक देती हैं। रुको! सभी लोग चौंक जाते हैं। आप जरा रुकिए, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। वो व्यक्ति रुक जाता है और धीरे धीरे पलटकर उनकी तरफ देखने लगता है। बेबी जी कुछ देर तक उसे ध्यान से देखती हैं, फिर कहती हैं, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें बताओ कि उस समय वहां और कौन था? किसने तुम्हें यहां भेजा था? ये सवाल सुनकर वो व्यक्ति घबरा जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। नहीं, हमें किसी ने नहीं भेजा। हम तो बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन बेबी जी को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो, और याद रखना, अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। कमरे का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है और कौन बेबी जी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है। तभी कैमरा उस शख्स के डरे हुए चेहरे पर जाता है, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। आखिर वो शख्स कौन है? क्या ये सब सिर्फ एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे।